गीता के अनमोल वचन। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, शैवाल से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन को शैवाल से दूर रखे बिना किसी लाभ के। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, सभी वेदों में से मैं सोमवेद हूँ और सभी वेदों में मैं इंद्र हूँ और सभी समझ और भावनाओं में मैं मन हूँ। सभी जीवित प्राणियों में चेतना हूँ मैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्कर का अनुगमन करते हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासी का आत्म संयम हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं और मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं, मैं आत्मा हूँ जो सभी प्राणियों के हृदय और दिल में से बंधा हुआ हूँ। मैं साथ ही शुरुआत हूँ, मध्य हूँ और समाप्त भी मैं ही हूँ सभी प्राणियों का। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिनके मन और आत्मा में एकांतता और सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हों, जो स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हों। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा और लगाव छोड़ देना चाहिए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और न ही किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो साधक इस मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और सुखी होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग है निःसेवार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कृतापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं का त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन का आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह समान रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियाँ और मुक्ति पाने का पात्र है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा।
भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जिस समय इस देह में तथा अंतकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्तो गुण बड़ा है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जिन्हें वेद के मधुर संगीतमयी वाणी से प्रेम है उनके लिए वेदों का भोग ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जब यह मनुष्य तत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य का सर्वांगित लोगों को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित ही रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी और शांति से इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ कर मगर हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा श्रवण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व होता हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, अपने कर्तव्य का पालन करना जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया है वह कोई पाप नहीं है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, तुम यह निश्चित सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे बचता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, सभी प्राणी मेरे लिए समान हैं, न मेरा कोई अप्रिय है न कोई प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं वे मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके समीप निकट रहता हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए मन और बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तुम मुझको प्राप्त होगे। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो आशा रहित है, जिसके मन में और इंद्रियों का वश है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से ही कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, जो भक्त जिस किसी भी कामना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी कामना पूरी कर देता हूँ। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरे लोक और परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन और मन से परे बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने मन वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जो मनुष्य बिना आलोचना किए श्रद्धापूर्वक मेरे उपदेश का सदा पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता। केवल कर्म ही त्याग का मात्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना किसी कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य सब कामनाओं तथा को त्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित तथा अहंकार रहित विचरण करता है, वही शांति प्राप्त करता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाती हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, शांति से दुखों का अंत हो जाता है और शांति चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सका है। आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में कुछ ना कुछ होता है, ना व्यर्थ होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है और सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती नंदन, संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन का आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियाँ और मुक्ति पाने के एकमात्र साधन हैं। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोहक रूप दलदल को पार कर पाई जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं के विवैराग्य प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की आशंका में न फंसो, अपने कर्म का त्याग भी ना करो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया इसी को दिया। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ वापस चले। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर व्यर्थ ही उदास हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसा भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर भी इनमें शोक करने की क्या बात है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और सब तुम सबके हो।
भगवान कृष्ण जी कहते हैं शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, जल इसको गिला कर नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। भगवान कृष्ण जी कहते हैं गीता में, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, शरीर का नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण जी कहते हैं मैं ही सबकी उत्पत्ति करता हूँ और मुझसे ही जगत होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं यह शरीर तुम्हारा है, नहीं तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाओगे, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। भगवान कृष्ण जी कहते हैं जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा, वृद्ध शरीर को प्राप्त करती हैं, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर को प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण जी कहते हैं हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कर्म ही पूजा है, इससे बड़ा कोई नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउद्दीन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।